महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग है और चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित हो जाएंगे। ऐसे में राज्य में दो प्रमुख गठबंधन चुनावी मैदान में अपने अपने सहयोगियों के साथ उतरे हैं। महायुति में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी है, तो दूसरा गठबंधन महाविकास अघाड़ी का है, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना, यूबीटी शामिल है। महाराष्ट्र को राजनीतिक दृष्टि से 6 हिस्सों में बांटा जाता है: मराठवाड़ा, विदर्भ, मुंबई, पश्चिमी महाराष्ट्र, कोंकण और खानदेश। महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी करीब 12% है, जो कि कुल 38 सीटों पर ऐसी है जहां पर मुस्लिम मतदाता काफी असर डालता है या निर्णायक भूमिका निभाता है। राज्य में पिछले कुछ दशकों में किसी एक विधानसभा के कार्यकाल में मुस्लिम विधायक चुने जाने की ज्यादा से ज्यादा संख्या 13 रही है। इस तरह से देखा जाए तो जिस सीट पर मुस्लिम असर डालते हैं वहां से भी मुस्लिम विधायक चुनकर नहीं जा रहे हैं, या फिर उन सीटों पर पार्टियां मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दे रही हैं। मुस्लिम वोट को लेकर मारधाड़ है, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया जा रहा है। अब तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी मुसलमानों से दूरी बना ली है। क्या महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस ने अपना प्लान बदल दिया है? क्या फिर कांग्रेस ने मुसलमानों को धोखा दिया है? इसी पर विस्तार से सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। कांग्रेस ने बनाई मुसलमानों से दूरी। महाराष्ट्र चुनाव में ये कैसा ट्रेंड? मुसलमानों के साथ कांग्रेस का बड़ा खेला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अगले हफ्ते वोट डाले जाएंगे। सभी राजनीतिक दल वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने में जुटे हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में अलग ट्रेंड देखने को मिला है और 50% से ज्यादा सीटों पर एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस ने भी इस बार मुस्लिमों को टिकट देने में दूरी बना ली है। यानी मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार नहीं चाहिए। 150 सीटों पर एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 में से 150 से ज्यादा विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। वहीं करीब 50 सीटों पर सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट है। राज्य में कुल 4136 उम्मीदवार विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में हैं, जिनमें सिर्फ 420 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या काफी कम है। आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य की 288 में से आधी से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। आंकड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस ने भी मुसलमानों से दूरी बना ली है। बीजेपी ने इस बार चुनाव में एक भी मुस्लिम समुदाय का उम्मीदवार नहीं उतारा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी सिर्फ 9 मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिया है। क्या जीत के आधार पर दिया जाता है टिकट? मुस्लिम उम्मीदवारों का आंकड़ा सामने आने के बाद यह सवाल उठने लगा है, क्या सिर्फ जीत के आधार पर टिकट दिया जाता है? शिवसेना शिंदे गुट ने कहा कि जीत के आधार पर टिकट दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम के आधार पर नहीं। कई जगहों पर अच्छे हिंदू कैंडिडेट को भी टिकट नहीं मिला है। हमारी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाया है। अजीत पवार ने भी मुस्लिम कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और उसके बाद 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। इस बार चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच टक्कर है। महायुति में भारतीय जनता पार्टी के अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है, जबकि महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के अलावा शरद पवार और कांग्रेस भी शामिल है। मुस्लिम इलाकों में वोट जिहाद। महाराष्ट्र चुनाव में बटोगे तो कटोगे, मुस्लिम आरक्षण, वोट जिहाद जैसे शब्द खूब सुने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि बीजेपी जो वोट जिहाद का आरोप लगा रही है वो वाकई सही है या नहीं। दरअसल वोट जिहाद कोई आधिकारिक शब्दावली नहीं है। उसका साफ मतलब है कि जिन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या ठीक ठाक होती है तो वहां पर एक तरफा बीजेपी के खिलाफ वोट देकर उसके उम्मीदवार को हरा दिया जाए। इसको लेकर पिछले दिनों राज्य के डिप्टी सीएम और बीजेपी में पार्टी का चेहरा देवेंद्र फडणवीस ने धुले लोकसभा सीट के रिजल्ट का हवाला दिया था। उन्होंने कहा कि धुले लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली विधानसभा सीटों में से एक को छोड़कर सभी में बीजेपी के उम्मीदवार आगे थे, लेकिन मालेगांव विधानसभा सीट पर बीजेपी के विरोधी उम्मीदवार को 1,94,000 वोट मिले। ये पूरी तरह से एक तरफा वोटिंग हुई और हम सिर्फ 4,000 वोटों से चुनाव हार गए। उन्होंने ये भी कहा कि इस वोट जिहाद की वजह से ही पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी कम से कम 10 सीटों पर हार गई। 38 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा। खैर, ये तो रही बयानबाजी, लेकिन हम इस बयानबाजी में नहीं उलझते हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक महाराष्ट्र की कुल आबादी करीब 11 करोड़ 24 लाख है, जिसमें करीब 11.56% मुस्लिम वोटर्स हैं।
राज्य में 38 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें मुस्लिम वोटर्स की आबादी 20% है। इसमें से 9 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। राज्य में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला विधानसभा क्षेत्र मालेगांव है, जहां 78.4% आबादी मुस्लिम है और इसके बाद दूसरे नंबर पर मुंबा देवी है और तीसरे नंबर पर भिवंडी वेस्ट है, जहां पर 49.5%। अमरावती में भी 40.5% और कोला वेस्ट में 41.6% वोटर्स हैं। 2019 में इन मुस्लिम बहुल 38 सीटों में से 11 पर बीजेपी और कांग्रेस को जीत मिली थी। 9 सीटों पर शिवसेना को जीत मिली थी और एनसीपी को 3, सपा और एआईएमआईएम को 2-2 सीटों पर जीत मिली थी। सिर्फ 8 मुस्लिम विधायक। इन 38 सीटों पर मुस्लिम आबादी ठीक ठाक रहने के बावजूद सिर्फ यहां पर 8 मुस्लिम विधायक चुने गए। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली 10 सीटों में से कांग्रेस, शिवसेना, एसपी को 2-2 सीटें मिली। और वहीं इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान इन 38 में से 20 पर बीजेपी के वोट शेयर बढ़ गए और 2019 में रेवर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के वोट शेयर में 20% की ज्यादा, यहाँ पर कहें कि 20% का इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मानखुर्द, भिवंडी वेस्ट, बाईकुला, औरंगाबाद सेंट्रल, अकोला, परभणी और बीड़ विधानसभा सीटों में महायुति के वोट शेयर में भी 10% की गिरावट आई। साल 2014 में बीजेपी ने अपने दम पर राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ा था। ऐसे में उसने उस वक्त 38 मुस्लिम बहुल सीटों पर ज्यादा जोर नहीं दिया। 2019 में शिवसेना के साथ गठबंधन में थी और उस वक्त उसने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा, बाकी की सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ दी। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट का फायदा। लोकसभा चुनाव 2024 में महाविकास आघाड़ी गठबंधन को मुंबई में खासतौर से मुस्लिम वोटों का फायदा पहुंचा, लेकिन विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट लिस्ट में मुस्लिम उम्मीदवारों के सिलेक्शन में कंजूसी दिखती है। समुदाय में नाराजगी भी है इसको लेकर और शरद पवार गुट, एनसीपी नेता भी ये कह रहे हैं कि इससे महाविकास आघाड़ी को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। सवाल उठता है कि मुस्लिम कार्ड खेलने वाली पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार चुनने में इतनी कंजूसी क्यों दिखाई। सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस मुंबई शहर में मुस्लिम आबादी करीब 20% है और यहाँ पर 10 सीटों पर मुस्लिम आबादी 25% या उससे ऊपर है, फिर भी प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवारों की लिस्ट में मुसलमानों की संख्या 1 से 4 तक ही सीमित क्यों है। शरद पवार, एनसीपी गुट पदाधिकारी और अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष नसीम सिद्दीकी भी मानते हैं कि समुदाय में उदासी का माहौल है, यानी अघाड़ी को लेकर खासतौर से नाराजगी है और निराशा है। वोटों का गणित बिगड़ सकता है, वो ये भी मानते हैं, जिससे महाविकास आघाड़ी को नुकसान पहुंचेगा। टेंशन में शरद पवार गुट। शरद पवार गुट एनसीपी में अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष नसीम सिद्दीकी ने जो बयान दिए हैं वो परेशान करने वाले हैं। इससे महाविकास आघाड़ी को नुकसान होगा, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। मुस्लिम समुदाय में नाराजगी इसको लेकर है कि उनके साथ तालमेल भी नहीं बनाया गया, यानी समन्वय बनाना होगा। और शरद पवार से इस बारे में जब बात की गई तो नसीम सिद्दीकी ने ये बात रखी थी। उनका कहना था कि मुस्लिम समुदाय में ऐसा लगता है कि निराशा की भावना घर कर गई है, क्योंकि समुदाय के उम्मीदवारों की संख्या यहाँ पर काफी कम है और इसका महाविकास आघाड़ी को नुकसान हो सकता है। प्रमुख पार्टियों में कांग्रेस और उसके बाद एनसीपी अजीत गुट ने इस बार मुस्लिम कैंडिडेट को ज्यादा सीटें तो दी हैं, हालांकि उनकी संख्या भी कम है। कांग्रेस ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिसमें अमीन पटेल मुंबा देवी सीट से हैं, असलम शेख मलाड पश्चिम से हैं, आसिफ जकारिया बांद्रा पश्चिम से हैं और नसीम खान को चांदीवली सीट से टिकट मिला है। उद्धव गुट ने कितने टिकट दिए? उद्धव गुट शिवसेना ने वर्सोवा से अपने एकमात्र उम्मीदवार हारून खान को मैदान में उतारा है, जबकि शरद पवार की एनसीपी ने अणु शक्ति नगर से फहाद अहमद को उम्मीदवार बनाया है, जो नवाब मलिक की बेटी और एनसीपी अजीत गुट की उम्मीदवार सना मलिक से भिड़ेंगे। मलिक ने खुद मानखुर्द शिवाजी नगर से एनसीपी अजीत गुट के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है, जहां उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक अबू आसिम आजमी से है, जबकि कांग्रेस छोड़ चुके जीशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट से एनसीपी अजीत गुट के उम्मीदवार है। तो इस तरह अजीत पवार ने 3 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे। छोटी पार्टियों ने उतारे मुस्लिम उम्मीदवार। छोटी पार्टियों में प्रकाश अंबेडकर की वीबीए ने 9 मुसलमानों को मौका दिया है, जबकि एआईएमआईएम ने 4 उम्मीदवार उतारे हैं। टिकट बंटवारे की प्रक्रिया और उम्मीदवार सिलेक्शन के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमुख सदस्यों ने यहाँ पर इसको लेकर नाराजगी भी जताई। मुस्लिम एक्टिविटीज और समाज सेवी जायद खान ने कहा है कि खुद उद्धव ठाकरे से ये उम्मीद नहीं थी, हमसे वोट बटोरें, लेकिन जब हमारे प्रतिनिधित्व के लिए कैंडिडेट चुनने की बारी आई
तो ना के बराबर हुआ, यानी कि पूरी तरह से उन्हें धोखा दिया गया। 2024 लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा वोटिंग की। मुंबई में खासतौर से उद्धव गुट पर भरोसा भी जताया, लेकिन उसी उद्धव गुट ने अब मुसलमानों के साथ छल किया है, बड़ा धोखा दिया है और इसको लेकर भी मुस्लिम समुदाय में नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है, जो इन विधानसभा चुनाव में उसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। छोटी पार्टियों के लिए मौका। वास्तव में 2 दशकों में चुने गए मुस्लिम विधायकों की संख्या 1 अंक में रही है और इस बार कुछ निर्वाचन सीटों में मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा AIMIM, VBA और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल जैसी छोटी पार्टियों को भी जा सकता है। वैसे जानकार मानते हैं कि राज्य में ही नहीं पूरे देश में मुस्लिम कैंडिडेट की संख्या घटी है। लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य के दूसरे हिस्सों में भी अल्पसंख्यक वोट बड़े पैमाने पर महाविकास अघाड़ी के पक्ष में एकजुट हुआ था और इस तादाद में हुई लामबंदी को बीजेपी ने वोट जिहाद का नाम भी दिया। अब देखते हैं कम मुस्लिम कैंडिडेट का चुनावी मैदान में उतारा जाना कितना और किस दल पर असर दिखाता है। लेकिन जो नाराजगी और जिस तरह से मुस्लिम समुदाय में एक खुन्नस जो अंदर चिंता का विषय है और इसको लेकर शरद पवार भी परेशान नजर आ रहे हैं, उससे साफ है कि इससे महाविकास अघाड़ी को बड़ा नुकसान होने वाला है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।